जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल का पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप का। इसमें क्या दिया है पहला, यदि अंडर रूट टू वन प्लस, अगर इस टाइप का प्रश्न हो और निकालना किसका मान है, एक्स का मान निकालना है, तो क्या करिए, इसको पहले आप एक बार नीचे लिख लीजिए। लिख लेते हैं। अंडर रूट में क्या है, 1 + x/64 बराबर 10/8, यही चीज है। इसको क्या करना है, हमें x का मान इसमें से निकालना है। जब कभी भी याद रखिएगा इस प्रकार का प्रश्न हो और x का मान निकालना हो तो सिंपल सा क्या करिएगा, पहला चीज तो बाबू ये देखिए अंडर रूट है, तो हम पहला कार्य करेंगे अंडर रूट हटाएंगे। ठीक है, अंडर रूट कैसे हटाएंगे, तो याद रखिएगा अंडर रूट जो हटता है वो एक ही तरीके से हटता है, उसमें वर्ग किया, जब वर्ग करेंगे तभी अंडर रूट हटेगा। जैसे अगर हम बात करें इसका वर्ग करने पे क्यों अंडर रूट हट जाता है, ये भी रीजन जान लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू, तो एक बात याद रखिएगा, अंडर टू का मतलब होता है 2 पे घात 1/2। क्या होता है, 2 पे घात 1/2, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर मान लीजिए हम इसी पे क्या करते हैं, इसी पे क्या करते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। क्या, स्क्वायर। अब जब इस पे स्क्वायर चढ़ा ना बाबू, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा। ये अंडर रूट का मतलब 1/2 हुआ, आहे दो है, ये दो लिख दीजिए। हाई ये कट जाता है तो बचेगा क्या, 2 पे घात 1, और 2 पे घात 1 का मतलब 2। तो क्या होता है बाबू, यहां से जब वर्ग करते हैं अंडर रूट में कोई चीज होता है तो वो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी जब करेंगे ना तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इसलिए हम जो है इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए इधर का भी और इधर का भी। ये एक बात याद रखिएगा, जब बराबर की इस साइड और इस साइड जो है जो भी कार्य करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे ना बाबू यहाँ पे, तो क्या है, अंडर रूट में 1 + x/64 ये चीज है, और इस साइड क्या है, ये है 10/8। वर्ग करना मतलब इस पे क्या चढ़ाना, स्क्वायर, इस पे भी हम क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है बाबू, जब वर्ग करेंगे इस पे भी स्क्वायर चढ़ा, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा। अब क्या है, अब जब वर्ग का मतलब क्या हुआ कि यहां से जैसे इसको जो है अंडर रूट हट गया, सिर्फ 2 हो गया, ऐसा इसमें भी जो है जो चीज अंडर रूट में है वो पूरा हट जाए, तो क्या बचेगा, 1 + x/64। मतलब क्या है, याद रखिएगा, यहां से ये पूरे पे अंडर रूट है तो अंडर रूट भर हट जाएगा और यहाँ पे ये चीज लिखा जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब बताइए ये 10 है, 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। 10 × 100, और नीचे 8 का वर्ग, 8 हटाए 64 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालना है तो हमें इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आइए देख लेते हैं। इसके लिए बाबू क्या करिए आप, एक तरीका पहला तो यहीं पे आप x वाला रहने दीजिए, x/64 है, ऐसा रहने दीजिए। ये 1 जो है ना, इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, 100/64। ठीक है, हमें x का मान निकालना तो x वाला यहीं पे रहने दीजिए, और इसको ऐसा लिख लीजिए, पर 1 को हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें x को निकालना है, तो 1 को हटाइए, इधर 1 है, इधर प्लस का चिन्ह ऊपर रहता है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और जब माइनस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 गया। क्या इसके बटे हम 1 नहीं लिख सकते, किसी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेते हैं ऐसे, x/64। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे 64 हो जाएगा। फिर क्या है आपका, ये ऐसे तिरछी तिरछा, पहले इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा, 100 का 1 में 100 होगा। ये बात याद रखिएगा, पहले इसका गुणा इसमें करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले इसका गुणा इसमें करके लिख दे तो गलत हो जाएगा। प्लस में तो सही होगा पर माइनस में गलत हो जाएगा, कि आप पहले इसका गुणा इसमें करके तब लिखिए, फिर जो बीच में चिन्ह है वो लगाइए, फिर इसका गुणा इसमें करके लिखिए, तो 64 एकम 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 एकम 64 हो गया। अब क्या करेंगे बताइए जरा, अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बट्टे में इधर बराबर के इस साइड में बट्टे में 64 है, इस साइड भी 64 है, तो ये आपका 64 कट जाएगा। अब कट गया तो यहां से x बराबर बचेगा क्या, बताइए जरा, x बराबर 100 में से 64 घटेगा तो कितना आएगा, तो देखिए 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। फिर बचा कितना, 9, 9 बचेगा। फिर 9 में से आपका 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ गया, 36। तो x बराबर कितना आ गया, 36। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, इस टाइप का दिया है, इसमें भी हमें x का मान निकालना। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, √x/16 बराबर 15/8। हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे बाबू, हमें x का मान निकालना है।
जब x का मान निकालना हो तो सिंपल सा आप x को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी को अंक को उधर करिए। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, ये अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को यहीं पे रहने दीजिए। अब ये क्या है आपका 15/8 है, इसको ऐसा रहने। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से जो 16 है ये नीचे में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर में। याद रखिएगा जो इधर भाग में है इधर आएगा वो गुणे में ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये नीचे आपका 8 है तो 8 ऐसा कैसा रहेगा, 8/15 तो 8/15 रहेगा। पर इधर जो चीज नीचे में होगा अगर इधर लेके आएंगे तो वो ऊपर में जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x को हमें एक तरफ रखना पड़ेगा, तो अंक को हटाना पड़ेगा। तो इस साइड से अंक इस साइड लाएंगे तो ऊपर में आएगा। काटते हैं, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका अंडर रूट एक्स है, ऐसे रहने दीजिए, फिर बराबर इसको गुणा करिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब बताइए ये तो 30 हो गया, हमें निकालना है x का मान, यहाँ कितना अंडर रूट एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, x पर से अंडर रूट, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा अगर वर्ग कर दिए तो जो अंक है वही चीज अब लिखा जाएगा, या जो भी संख्या है वही चीज लिखी जाएगी। तो क्या करेंगे इधर दोनों, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना तो ये आपका क्या है, अंडर रूट एक्स है, इसका भी वर्ग होगा बराबर, ये 30 है, इसका भी वर्ग होगा। मतलब जो दोनों चीज है वो लिखा जाएगा, उस पर वर्ग का मतलब स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो आपका पता है कि अंडर रूट हटेगा, मतलब जो अंदर वाला है वो लिखा गया, मतलब एक्स है तो एक्स। पर ये क्या होगा, 30 का वर्ग, तो 30 का वर्ग क्या होता है, 30 का वर्ग मतलब 30 के दाएं 2 दाएं लिखा जाएगा, 30 2 दाएं लिखा जाएगा। और 30 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, 1 0 2 0 2 0 लिख दीजिए, 3 3 का 9, कितना आ गया 900। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, यहाँ से x बराबर 900, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो याद रखिएगा जब इस प्रकार का प्रश्न हो, ऐसा दिया हो अंडर रूट बी बराबर 3 और आपका ए स्क्वायर बटे बी का मान निकालना हो, तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, क्या दिया है अंडर रूट बी, ये बी है ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 3a, यही चीज है, हमें इसी से इसका मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहली बात आप देखेंगे ध्यान से, यहां बी अंडर रूट में है, यहां बी कैसा है, वैसा ही है, कुछ घात तो नहीं है, अंडर रूट में भी नहीं है। तो यहां से इसको पहले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अंडर रूट कैसे हटेगा, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए अभी बताया कि अंडर रूट हटेगा, कब क्यों हटेगा, तो हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग जब इधर करेंगे तो बाबू इधर का भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो करेंगे वो दोनों पक्षों का करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो बताइए जरा, यहाँ पे अंडर रूट बी है, अंडर रूट बी है, इस पे क्या चढ़ेगा, स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3a है, 3a लिखिए, इस पे भी चढ़ाइए स्क्वायर। मतलब जो दोनों चीज लिखा गया है वो हम लिख लेंगे और दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो वर्ग हो जाएगा। अब इधर का क्या होगा बाबू, जब इस अंडर रूट में कोई चीज हो तो ये जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जो अंडर रूट के अंदर है वो चीज लिख दिया जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। जब अंडर रूट का जो है जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ जो संख्या यहाँ पे रहेगी वही लिख दिया जाएगा। ठीक है, बी है तो बी लिख देंगे, अंडर रूट हट जाएगा। और इसका करेंगे तो 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। और ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, याद रखिएगा इसको ऐसा ही होता है ना, 3a स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं, इसको मतलब 3a है, 3a 2 बार लिखेंगे, 3a गुणे 3a 2 बार लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है। और फिर इसको करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, लेकिन ए का ए में करेंगे ना बाबू तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 9a स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम इससे देखेंगे कि यहाँ से देखिए क्या चीज है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बट्टे बी है, मतलब ए स्क्वायर ही तो ऊपर में ही है ना, पर बी नीचे में है तो बी इसके नीचे आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखिए, ये बी जो इस साइड है ना बाबू, इस साइड इसके नीचे ला दीजिए, इसके नीचे ला दीजिए। हम क्या किए, ए स्क्वायर को रहने दीजिए, बी को इधर ला दिए इसके नीचे, क्यों, क्योंकि इधर से जब इधर आएगा तो ये पट्टे में आ जाएगा है। इसके बाद यहाँ तो कुछ अंक नहीं है, बस यही चीज है, तो अंक को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इधर से जब अंक हटेगा ना तो ये इधर आएगा, और इधर आएगा तो इसके नीचे में आएगा, नीचे में आ गया। और इधर कोई चीज नहीं बचा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं, ऐसा गुणा करिए तिरछी तिरछा,
बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा दीजिए। फिर बी का 1 में गुणा करेंगे तो बी आएगा, फिर 9 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 9 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए जरा ए स्क्वायर बटे बी, यही चीज यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर बटे बी, इसके बराबर क्या मिला 1/9। तो जो ए स्क्वायर बटा बी बराबर क्या मिला 1/9, यही इसका आंसर होगा। ये बात याद रखिएगा, यही इसी का तो मान निकालना था हमें, इसी का, यही देखिए यहाँ पे दिया है, इसी का मान निकालना है, इसके बराबर क्या आ गया 1/9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अगर इस प्रकार का हो, इसको सरल करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले तो बाबू इसको आप यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखा है 12 बटे अंडर रूट में क्या है 324 प्लस अंडर रूट में जो है 144 बटे 18। इसके लिए बाबू पहले तो बाबू इस अंडर रूट को हमें हटाना पड़ेगा। अंडर रूट का मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसका, क्यों, क्योंकि अंडर रूट को हटाएंगे तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसका और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कौन सा चीज है ये, कितना है ये आपका है अंडर रूट 324, इसका निकालेंगे, और किसका अंडर रूट 144, इसका देखते हैं कितना आता है वर्गमूल निकालने पे। जो आएगा वो चीज यहाँ पे रख के हम तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको देखें तो कितना आएगा। तो इसके लिए इसको पहले हम निकालते हैं, चलिए भाग विधि से निकालते हैं। इसको लिखते हैं 324, ठीक है, पहले वाले को। अब क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे तो मतलब इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बना, इधर से का बना, ये नहीं बना तो फिर ऐसे रहने देंगे। फिर एक का वर्ग करते हैं तो एक आता है, 2 के वर्ग में आपका 4 आता है, मतलब ज्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक का वर्ग लिखेंगे, एक का वर्ग एक करें कितना है, एक का एक, मतलब एक का एक भी करें तो एक आएगा। फिर घटाएंगे तो 3 में से एक गया 2, फिर है एक ला के यहाँ जोड़ते हैं, एक एक 2 जोड़ दिया हमने। फिर यहाँ 24 है तो 24 लिख लीजिए। चलिए, क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब भी उतरेगा बाबू जोड़े में ही उतरेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें कोई संख्या यहाँ पे रखनी है और वहां पे रखनी है, अगुणा करने पे इतना आ जाए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए बाबू, कि अगर यहाँ पे हम या तो 2 रखें, यहाँ पे या तो 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 तब आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखें और वहां पे भी 2 रखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 22, तो मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44 आएगा। हमें चाहिए कितना, इतना चाहिए, है ना। तो हम क्या रखेंगे बाबू, या तो 2 रखेंगे तब आएगा, या तो आप ध्यान दीजिए 8 रखिए, 8 हटाए 64, क्योंकि 8 में अंतिम में 64 आता है। तो आपको ये सोच के रखना है कि इतने कब आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 रखते हैं और यहाँ पर भी हम 8 रखते हैं, तो 8 का 8 मतलब 28 है, इधर 8 है, गुणा करेंगे तो 8 हटाए 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 22, तो आपका कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये जब आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो जो यहाँ पे है यही इसका वर्गमूल कितना है 18, तो इसका तो हमने निकाल लिया 18 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसका निकालेंगे, इसका 12 वाले का, तो इसको भी निकालते हैं। आइए, इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको यहाँ से मिटाते हैं। चलिए 12 का निकालते हैं, तो इसको निकाल, सॉरी यहाँ पे 144 है, 144, 144, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, इसका बना, इसका नहीं बना, है ना। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, एक एक, तो यहाँ एक आएगा, एक का वर्ग, क्यों, क्योंकि एक ही है, तो एक का वर्ग लिखेंगे, तो एक में से एक गया तो जो 0 हो जाएगा। फिर क्या है, ये एक आके यहाँ जुटेगा, एक एक 2 हो जाएगा, इस जोड़े में उतरेगा तो उतार लीजिए। फिर ऐसा संख्या यहाँ पे रखना है, और जो संख्या यहाँ पे रखना है, गुणा करने पे इतना आ जाए तो मिल तो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, तो आपका ये 44 हो गया, ये आपका 0 हो गया। जब यहाँ 0 हुआ तो जो यहाँ पे है ये इसका वर्गमूल मतलब 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके जगह पे हम 18 रखेंगे और इसके जगह पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे, क्योंकि हमने तो निकाल लिया मान। तो ये पहले लिखते हैं हम 12 ऊपर और नीचे, इसके जगह पे कितना यहाँ पे रखेंगे 18, 18 रख लिया, प्लस है तो प्लस, फिर 144, 44 के बाद कितना रखेंगे 12, तो 12 लिखिए, नीचे 18 है तो 18। अब क्या करना है, ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं भिन्नों के जोड़ के हिसाब से, हर सेम है तो नीचे 18, इधर जो है उसे लिख दीजिए 12 प्लस फिर 12। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो नीचे 18 है तो 18, इसको जोड़िए 12 12 24 हो जाएगा। फिर काटिए, देखिए कटता है, हाँ कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 से काट दे डायरेक्ट, और 6 3 18, 3 हो जाएगा, 2 2 से भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 4/3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।